हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भारत स्टडी सेंटर में। आज मैं आपको कक्षा 10वीं का मैथ पढ़ा रहा हूँ। अध्याय 3 एनसीईआरटी बुक। इसमें आपको मैं सूत्र बताऊँगा। इस चैप्टर में जितनी भी डेफिनेशन प्रयोग होती हैं उन सभी को बताऊँगा। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दूँगा और आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से सवाल समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि दो चरों में दो रैखिक समीकरण, एक रैखिक समीकरण ये, एक ये। एक रैखिक समीकरणों का युग्म कहलाता है। युग्म मतलब जोड़ा कहलाता है। रैखिक समीकरण युग्म का सबसे व्यापक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 होता है, जहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 ऐसी वास्तविक संख्या है कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू नॉट 0। यह नहीं होना चाहिए। a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, मतलब इस कंडीशन को फॉलो करनी चाहिए ये इक्वेशन। यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, जैसे ये रेखाएं हैं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो वह बिंदु दोनों समीकरण का अद्वितीय हल होता है। ये दोनों समीकरणों का क्या होता है? अद्वितीय हल। इस समीकरण का और इस समीकरण का ये अद्वितीय हल होता है। इस स्थिति में समीकरण युग्म संगत होता है। इसका हल एक होता है। ठीक, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि हमारे पास कोई दो इक्वेशन है, एक तो ये और एक ये, और ये इक्वेशन a1 बटे a2 b1 बटे b2 ये बराबर नहीं है। a1 बटे a2 b1 बटे b2 ये अगर बराबर नहीं है तो इसका एक हल होता है और ये आपस में प्रतिच्छेद करेंगी। मतलब ये तो कंडीशन होगी और ये आपस में प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक, और इसका एक हल होगा, युग्म संगत होता है। ये ध्यान करनी है आपको। रेखाएं समांतर हैं तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। अगर रेखाएं क्या हैं? समांतर हैं तो कोई हल नहीं होगा उसका। इस स्थिति में रैखिक समीकरण असंगत होता है। जैसे हमारे पास दो समीकरण हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है। यह कंडीशन है। क्या कह रहा है ये? रेखा समांतर हैं, मतलब ये रेखा क्या है? समांतर हैं, तो इसका कोई हल नहीं होगा। इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक, और इस कंडीशन को फॉलो कर देंगे। ये दोनों बराबर रहेंगे, परंतु ये बराबर नहीं होगा। अब तीसरी कंडीशन क्या है? यदि रेखाएं समपाती हैं तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु हल होता है। इस स्थिति में समीकरण युग्म आश्रित संगत होता है। यानी कि कोई हमारे पास रेखा है, एक रेखा, और दूसरी रेखा उसी के ऊपर है, तो ये कैसी रेखा है? समपाती रेखा है, और इसके अनेक हल होंगे, क्योंकि ये रेखा आपस में प्रत्येक बिंदु दूसरी रेखा के प्रत्येक बिंदु से मिलता है। इस स्थिति में ये कंडीशन हो गई। ठीक, अब देखो, हमने एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए ग्राफीय विधि की चर्चा की। ग्राफीय विधि उस स्थिति में सुविधाजनक नहीं होती जब रैखिक समीकरणों के हलों को निरूपित करने के निर्देशांक पूर्णांक नहीं हो। मतलब जो रैखिक समीकरण है उसको हम ग्राफ की विधि से हल कर सकते हैं, परंतु जब निर्देशांक पूर्णांक नहीं हो, इस स्थिति में निर्देशांक हो, तो हम इन विधियों का प्रयोग करते हैं।
ये कौन कौन सी विधि हैं? प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वर्ज गुणन विधि। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है? इस प्रकार की विधि में एक समीकरण के चर मान को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। मतलब एक समीकरण दे रखी है, उसके एक मान को, चर मान को दूसरे में प्रतिस्थापित किया जाता है। जैसे हमारे पास है इक्वेशन 2x + y = 6 फर्स्ट, 3x + 4y = 8, ये हो गई सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट से y = 6 - 2x हो जाएगा। y = 6 - 2x, ये इधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। अब y का मान सेकंड समीकरण में रखने पर, सेकंड समीकरण क्या है? 3x - 4, y का मान क्या रख दिया? 6x - 2 = 8। इसको हल करेंगे तो x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 32/11। अब x के मान को फर्स्ट समीकरण में रख दो या सेकंड समीकरण में रख दो और y का मान निकल जाएगा 2/11। इसको कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। इस विधि से इस प्रकार हम x और y के मान ज्ञात कर सकते हैं। अब दूसरी विधि हमारे पास विलोपन विधि। विलोपन विधि इस प्रकार की विधि में एक चर को विलुप्त करके एक चर में एक रैखिक समीकरण प्राप्त करते हैं। यानी कि एक चर को विलुप्त कर देते हैं, खो देते हैं। जैसे हमारे पास दो इक्वेशन हैं, 2x + y = 6, 3x - 4y = 8। समीकरण 1 को 4 से तथा 2 को 1 से गुणा करने पर यह प्राप्त हो जाएंगी। तो इसमें 4 कट गया, 4y कट कैंसिल हो गई, 11x = 32, x = 32/11। x का मान सेकंड समीकरण में रख दो चाहे फर्स्ट में रख दो और ये 2/11 आ जाएगा। इसको कहते हैं विलोपन विधि। अब थर्ड विधि है हमारे पास वर्ज गुणन विधि। ये जैसे समीकरण है 1 और 2, तो x का मान ऐसे निकाल सकते हैं, y का मान इस प्रकार निकाल सकते हैं। ठीक, ये सूत्र है। जब समीकरण दे रखे हैं तो इस सूत्र को लगा देंगे। इस सूत्र को कैसे याद करेंगे? xy1 ये हो गया b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2। ठीक, अब x बटे b1/c2 माइनस b2 c1 और y बटे क्या हो जाएगा? y बटे c1 a2 माइनस c2 a1 हो जाएगा। ठीक, और एक बटे क्या हो जाएगा? a1 b2 माइनस a2 b1 हो जाएगा। अब x का मान निकालेंगे तो इस इक्वेशन को इसके बराबर रख देंगे। जब y का मान निकालेंगे, जब इसको इसके बराबर लिख देंगे तो हमारा यही सूत्र आ जाएगा। कौन सा? यह सूत्र प्राप्त हो जाएगा हमें। ठीक, इस विधि से वह दूसरा सूत्र हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने आपको जितनी भी डेफिनेशन हैं, जितने भी फॉर्मूला हैं और x और y का मान निकालने के लिए 3 विधि बता दी हैं। अंत में PDF फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। थैंक्स।